यंग लोगों में पेट का बढ़ना बहुत कॉमन हो गया और इसकी क्या वजूहात हैं और इसको कैसे प्रिवेंट और मैनेज किया जा सकता है। जब भी हम कोई मील लेते हैं, कोई भी खाना खाते हैं, तो वो जो खाना की सारी एब्जॉर्ब होती है ग्लूकोज, वो हमारे नॉर्मली मसल्स में जाती है। अगर जो ग्लूकोज जो यूज हो रही है मसल्स में उसकी मिकदार ज्यादा है तो वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी ग्लाइकोजन। जो ग्लूकोज है वो फैट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है और फैट सेल्स हमारी बॉडी में बनना शुरू होती हैं, जो कि मर्दों में एक्सेस ईटिंग नहीं करनी ताकि हमारी जो यूज ऑफ ग्लूकोज है वो कभी भी ना कम हो हमारी ग्लूकोज इनटेक से। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर साकिब है। मैं एक जनरल मेडिकल फिजिशियन हूं और मैं स्पेशलाइजेशन कर रहा हूं इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मेडिसिन। आज हम बात करेंगे कि यंग लोगों में पेट का बढ़ना बहुत कॉमन हो गया और इसकी क्या वजूहात हैं और इसको कैसे प्रिवेंट और मैनेज किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझने की जरूरत है कि आखिर हमारी बॉडी में एक्सेस एक्यूमुलेटेड फैट क्यों बनता है। जब भी हम कोई मील लेते हैं, कोई भी खाना खाते हैं, तो वो जो खाना की सारी एब्जॉर्ब होती है ग्लूकोज, वो हमारे नॉर्मली मसल्स में जाती है और मसल्स चूंकि वर्क कर रहे होते हैं तो वो ग्लूकोज मसल में यूज अप होना शुरू हो जाती है। अगर जो ग्लूकोज जो यूज हो रही है मसल्स में उसकी मिकदार ज्यादा है तो वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन एक और कंपाउंड है हमारी बॉडी में जो कि लिवर में बनता है और वहां पर स्टोर होना शुरू हो जाता है। अगर ग्लूकोज की मिकदार उससे भी ज्यादा है तो फिर जो ग्लूकोज है वो फैट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है और फैट सेल्स हमारी बॉडी में बनना शुरू होती हैं, जो कि मर्दों में मोस्ट लाइकली लोअर एब्डोमेन में और थाइज में अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पेट बढ़ जाता है। अच्छा, इसमें सिंपल सा लॉजिक ये है कि यू नीड टू मेंटेन योर मील क्वांटिटी। जिस तरह हमें हमेशा से बताया गया कि भूख रख के खाना है और हमने एक्सेस ईटिंग नहीं करनी ताकि हमारी जो यूज ऑफ ग्लूकोज है वो कभी भी ना कम हो हमारी ग्लूकोज इनटेक से। सो ये जब भी ये मिसमैच होगा ना बिटवीन ग्लूकोज इनटेक एंड ग्लूकोज यूजेज, कि अगर एक्टिविटी कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ डेस्क जॉब कर रहे हैं, सिर्फ खा के बैठे रहते हैं या लेट नाइट खा के सो जाते हैं, तो ऑब्वियसली जो ग्लूकोज अब्जॉर्ब हो रही है बॉडी में उसने कहीं ना कहीं तो स्टोर होना ही होना है, वो फैट की फॉर्म में स्टोर होना शुरू हो जाती है। इस तरह मोस्टली जो कि हमारे सोसाइटी में रिवाज है लेट डाइनिंग का और ज्यादा खा के सोने का, इस वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम जो पेट बढ़ने की जो मेन वजह है दैट इज एक्सेसिव मील इन द डिनर टाइम। सो पहली बात है, हमने डिनर को अर्ली लेके आना है बेड टाइम से पहले, काफी एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स बिफोर बेड टाइम। जब हम बेड पे जाएं उससे पहले 2 से 3 घंटे पहले खाना खा लें और उसके आधे घंटे 1 घंटे बाद वी गो फॉर अ वॉक, ताकि जो एक्सेस ग्लूकोज बन रही है जो कि फैट में कन्वर्ट होनी है उसको हम ऑलरेडी मसल्स में बर्न कर लें, यूज कर लें, ताकि वो फैट में कन्वर्ट ना हो। सेकेंडली, जब हम ऑलरेडी पीपल हु आर सफरिंग विद इंक्रीज्ड बेली फैट, तो उस केसेस में दो ही चीजें कि हमने जो कैलोरी इनटेक है और कैलोरी यूजेज है उसको फिर दोबारा से कैलोरी बर्न वाली फेज में लाना है कि जितने हम कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं उससे ज्यादा बर्न करें। मतलब हम कह रहे हैं कि कैलोरी डेफिसिट फॉर्म में लेके आना है बॉडी को। उसमें देयर आर सर्टेन टेक्निक्स के यू डिक्रीज दोज मील जिनका एक हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स है। फॉर एग्जांपल, कुछ ऐसे खाने हैं जो कि हमारा पेट जरूर भरेंगे लेकिन ग्लूकोज लेवल को उस तरह राइज नहीं करेंगे। हमने वी नीड टू शिफ्ट टू दोज फूड आइटम, फॉर एग्जांपल फ्रेश फूड्स एंड ग्रीन्स एंड वेजिटेबल्स एंड नट्स एंड ऑल दैट, राइट। सो हमने उन फूड्स पे स्पेसिफिकली शिफ्ट करना है जो कि ग्लूकोज लेवल पे उतना नहीं बढ़ाते ताकि फैट नहीं बनेगा। और सेकेंडली, वी नीड टू इंक्रीज द लेवल ऑफ एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी इन आवर लाइफ ताकि जो ग्लूकोज यूज है या फैट बर्निंग है वो प्रमोट हो सके। जब भी हम माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज में जब भी हम एंटर करते हैं तो हमारा ग्लूकोज बर्निंग के साथ फैट भी डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। एंड इफ वी कैरी ऑन विद एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन टाइम, 1 month, 2 months, 3 months, तो उसके साथ साथ हमारे फैट लेवल्स भी, फैट परसेंटेज, बॉडी फैट भी कम होना शुरू हो जाता है। और साथ साथ हम अगर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मतलब के कोई ऐसे लोड वाली एक्सरसाइज करें तो उससे भी हमारे मसल्स के ऊपर जो फैट की लेयर डिपॉजिट होगी है वो भी थिन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ओवरऑल हमारा बॉडी फैट लेवल कम हो सकता है। यहाँ पर मैं एक मिसकंसेप्शन क्लियर कर दूं कि मोस्ट लाइकली लोग कहते हैं कि जी हमारा यहाँ पर फैट है, हमें सिर्फ ये कम करना है। देयर इज नथिंग एज सॉर्ट ऑफ टारगेटेड फैट लॉस। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जी मेरा यहाँ से सिर्फ फैट कम कर दे या यहाँ से कम कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। देयर आर नो टेक्निक्स फॉर टारगेटेड फैट लॉस, इट हैज टू बी जनरलाइज्ड फैट लॉस। मतलब जिस तरह बॉडी फैट कम, जनरलाइज बॉडी फैट कम होगा तो वो एरियाज जो कि टेंडेंसी है, मेल्स में टेंडेंसी होती है लोअर बेली फैट की, लेडीज में टेंडेंसी होती है ट्राइसेप में फैट एक्यूमुलेट होता है, हिप्स में फैट एक्यूमुलेट होता है। इसलिए जब मेल्स का बॉडी फैट कम होगा या लेडीज का बॉडी फैट कम होगा, नेचुरली उनके उन रीजन पे जहां पर फैट डेपोजिशन ज्यादा है वहीं से फैट मेल्टिंग स्टार्ट होगी एंड यू विल सी दैट यू विल स्टार्ट टू see a decrease in the belly fat and hip circumference and waist circumference, and that would automatically occur with decrease with calorie management, remaining in a calorie deficit state, as well as increased physical activity will eventually decrease belly fat.